दोस्तों, गौतम बुद्ध YouTube चैनल पर आप सब लोगों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत बड़ा चोर था। वह पूरी जिंदगी चोरियों करता था, लेकिन उसे कभी भी पकड़ा नहीं जा सका। पूरी दुनिया में चोर होने की खबर सामने आई, जब तक कि उसके सम्राट ने उसे एक बार दरबार में मान्यता दे दी थी कि तू अद्भुत आदमी है, दुनिया से परिचित है। हम यह भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी अपनी असलियत छुपाया भी नहीं और चोरी करते वक्त तू कभी पकड़ में आया नहीं। तेरा कला अद्भुत है। वर्षों जाने के बाद जब वह चोर बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने कहा, अब मुझे भी अपनी कला सिखा दो। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, अगर तू यह कला सीखना चाहता है तो मैं सिखाता हूं, बस कल रात मेरे साथ चल। वह बूढ़ा चोर ने अगले दिन लड़का को साथ ले आया। एक घर में सेंध लगा। लड़का खड़ा खड़ा सब देख रहा था। बूढ़ा चोर ऐसे सेंध लगा रहा था इतनी तन्मयता से कि जैसे कोई चित्र बना रहा हो, कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा हो, कोई भक्त मंदिर में पूजा कर रहा हो। ऐसी एकाग्रता, ऐसी तन्मयता, ऐसी लीन कि इस कम में काम ही नहीं चलेगा। वह मास्टर चोर था। वह कोई सामान्य चोर नहीं था, बल्कि मजबूत प्रतिभा का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा कांप रहा था। ठंड का मौसम नहीं था, लेकिन डर के मारे उसे कपकपी छूट रही थी। वह चारों तरफ चौक चौक देख रहा था, लेकिन बाप अपने काम में मग्न था। उसने एक बार भी आंख उठाकर इधर उधर नहीं देखा। जब चोरी की सेंध तैयार हो गई तो बाप बेटे को अंदर ले गया और बेटों के हाथ पैर कांप रही थी, सांस फूल रही थी। ऐसी चिंता उसे आज से पहले नहीं हुई थी। लेकिन बाबा तो ऐसे चल रहा था जैसे उसका अपना या बड़ा घर हो। वह बेटे को अंदर ले गई थी। उसने कई दर्ज के ताले तोड़े। फिर उसने एक बहुत ही बड़े कपड़े की अलमारी का ताला तोड़ा और बेटे से कहा, तू इसके अंदर जा। अलमारी के अंदर हीरे जवाहरात और कीमती गहने थे। जैसे ही बेटा अलमारी के अंदर गया, बाप ने अलमारी के ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रख दिया। लड़का अंदर फंस गया। बाप कमरे से बाहर और दरवाजे के पास से जोर से चिल्लाया, चोर चोर, और सेंध से निकाल कर अपने घर चला गया। घर के सभी लोगों जाग गए। पड़ोसी को भी जगाया, अलमारी में बंद कर दिया। लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया कि यह क्या सिखाया गया। मर गई। बाप ने तो निकालने का कोई उपाय नहीं छोड़ा। ताला लगा दिया और चाबी भी साथ लेकर गया। पूरे घर में लोग घूम रहे थे। सेंध लग गए थे और लोगों के पैरों के निशान देख रहे थे। नौकरानी ढूंढते हुए उस जगह पर आई जहां पर चोर बंद था। लड़के को कुछ भी सोच नहीं आ रही थी, वह क्या करें। बुद्धि एकदम बेकहम हो गई है। लेकिन जहां बुद्धि बेकहम होती है, वहां अंदर के आंतरिक चेतना जागती है। अचानक किसी ऊर्जा ने पकड़ ली और उसने ऐसी आवाज निकाली जैसे किसी चूहा के कपड़े को कुतर कर रहा हो। ऐसा अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। उसे खुद भी अपने ऊपर हैरानी हुई। नौकरानी चाबी ढूंढ के लाया, दरवाजा खोला और दिया लेके अंदर जाका कि शायद चूहा होगा। लेकिन जैसे ही नौकरानी ने दिया लेकर अंदर जाकर लेयर के ने फूंक मारकर बुझा दिया और नौकरानी को धक्का देकर वहां से भागा। जब वह सेंध से निकला तो उसे देखकर 10-15 आदमी उसके पीछे भागे। पीछे बड़ा शोर शराबा मच गया। आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। वह जान बचाकर भागा, ऐसा वह आज से पहले भागा नहीं था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भागने वाला मैं ही हूं। भागते हुए वह एक कुएं के पास पहुंचा और वहीं परे एक बड़े से पत्थर को उठाकर कुएं में फेंक दिया। उसे यह भी नहीं पता था कि यह मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कोई और करवा रहा है। जैसे ही पत्थर कुएं में गिरा, उसकी आवाज सुनकर कुआं की चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई। सबको लगा कि चोर का पैर पिछला और वह कुएं में गिर गया। लेकिन तब चोर जारी के पीछे सांस रोककर खड़ा था और मौका मिलते ही वह अपना घर चला गया। उसने मन ही मन सोचा, आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। ये कैसा सीखना हुआ। वह दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। वहां पर बाप आराम से सो रहे थे। उसने कहा, आप क्या मुझे मार डालना चाहते हैं? बाप ने कहा, तू आ गया, बाकी कहानी सुबह सुनते हैं। अरे तू सीख गया, अब सिखाने की कोई जरूरत ना रही। बेटे ने कहा, अरे कुछ तो कहो, अरे कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि अब मैं रात भर सो ना पाऊंगा। बेटे ने सारी कहानी कही कि मेरे साथ फिर ऐसा हुआ। तो बाप ने हंसकर कहा कि बस तुझे कला आ गई, ये कला सिखाई जा नहीं सकती। लेकिन आखिर तू मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून तेरे रगों में दौड़ता है। बस अब काम हो गया। चोर की कला का राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चलेगा तो फंसेगा, वहां तो बुद्धि छोड़ देना पड़ता है। हर बार नए लोगों के यहाँ चोरी की जाती है।
हर मकान नया ढंग का होता है। वहां अगर बुद्धि से चले तो परेशान में पड़ जाओगी। वहां तो हर पल जागृत रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। वहां तो अंतर चेतना से चलना पड़ता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध एक कहानी में प्रवचन करते हैं। वह कहता है कि ध्यान की काला भी चूड़ी जैसा है, वहां सिर्फ ऊर्ष चाहिए। जब बुद्धि अलग हो जाती है तो सदाबता आ जाती है, और जहां सदुक्त आ जाती है वहां तुम जाग जाती हो, और तुम जहां जाग जाती हो वहां विचार अपने आप खत्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो सुनकर आप लोगों को अच्छा लगी होगी। इसी तरह और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे गौतम बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।